ठीक है, तो ये जो भी डाउट्स हैं वहाँ के बच्चों के लिए, तेरे लिए भी एज ए क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे ध्यान है कौन सा है, पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 31। तो 30 से स्टार्ट कर। हाँ हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट असाइनमेंट का है, ठीक है ना। तो 30 से स्टार्ट कर ले। क्वेश्चन है, इफ ओ इज अ सेंटर, इफ ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल of radius small r, and AB is a chord of the same circle, and AB is a chord of the same circle at a distance of r by 2, small r by 2, from O, then find angle BAO, then find angle BAO। इसमें फिगर दिया हुआ है, इसलिए मैं फिगर बना देता हूँ। इसका फिगर ऐसे दिया हुआ है, फिगर देख के ऑप्शन देख के टाइमर स्टार्ट करूंगा तेरा। ठीक है, ये तुझे दे दिया। तुझे फाइंड करना है इस फिगर में एंगल BAO, एंड ऑप्शंस आर 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 15 डिग्री। ठीक है, और ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस फिगर में अपने आप ही सारी चीज़ें भर के आराम से कर। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, तो खुद ही उसको कॉम्प्लेक्स कर रहा है, तो ढंग से सोच। चलो एक हिंट देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा उसके अंदर, जल्दी हो जाएगा। बट ये वही है ना, हिंट मुझे देना पड़ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। BAO। बोल, हाँ बोल, फिर आंसर बोल, टाइम अप हो गया। अबे इतना क्या हंस रहा है, बोल ये या ये कुछ भी बोल, ताकि पता चले गलती क्या है, मैं सही बताऊं। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देख बहुत सिंपल है, तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये आर है और ये तो ये डिस्टेंस दे रखा है r/2, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। अब ये वाला एंगल निकाल, यही तो निकालना है ना, थीटा बना ले इसको ना। एक सेकंड, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा r/2 और नीचे r 1/2। साइन थीटा में 1/2 कौन सा एंगल देगा तुझे इनमें से? 30 डिग्री। बस, और क्या करना था, सिंपल तो है। हाँ तो फिर चल, कोई नहीं, आ गया समझ में। हाँ, उस बच्चे का भी देख रहा होगा कहीं, तो उसका भी डाउट हो जाएगा क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, 31st क्वेश्चन
उसका 30 था, अभी 31st। वहाँ से ना जो क्वेश्चन हो जा रहा है ना उसको कट करते हुए चले जाना, सो दैट हमें बाद में पता चल जाए कि हाँ सारे क्वेश्चन हो गए लास्ट में। 30 वाला हो गया ये, ठीक है ना। अभी 31st करने जा रहे हैं, कट कर दिया उसको भी कर, वो तो जाने दे। अच्छा, क्वेश्चन है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ये इजी है। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, find the angle subtended by this chord at minor arc of the circle, find the angle subtended by this chord at minor arc of the circle। अब इसके ऑप्शंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसके बाद तेरा टाइमर चालू हो जाएगा। ये हैं तेरे ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन 120 आ रहा है, मार खाना है क्या? अच्छा, पक्का? पॉज कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, सर्कल बना लिया, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि तेरा जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है, ये कॉर्ड है, रेडियस के इक्वल है। हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन किया, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, बट ये पूछा नहीं है, ये तो सेंटर पे बन रहा है। उसने पूछा है एट माइनर आर्क, ये माइनर आर्क का एंगल होगा और ये मेजर आर्क का क्वेश्चन होगा। तो इसको सी ले ले, इसको डी ले ले, दोनों ही निकाल देते हैं। अब कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये ऊपर वाला 30 हो जाएगा और नीचे वाला ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से 150 डिग्री। यही बोला था तूने? चलो ठीक है, हो गया डन। अब आ जा थर्ड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं दिया हूँ उसी ऑर्डर में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर is bent to form a semicircle, is bent to form a semicircle, find the radius of the semicircle। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आराम से इसको जल्दी से करिए, विद इन अ मिनट करने वाला क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम मत लेना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तुझे बस बताना है कौन सा सही है। Your time starts now। क्या पाई जो होता है 22/7 लेगा, और क्या लेगा? 3.14 लेके तो भला होना नहीं है, 22/7 ले। ऑप्शन जिस तरह से दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। मार खाएगा फिर, और क्या। अरे कैसे गलत कर सकता? ठीक है, हाँ कर कर कर, सॉल्व कर, ये तो करना पड़ेगा तुझे, रेडियस निकालना है, ध्यान रखना। हम्म हम्म तू ऐसे बोल बोल के कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, जरा जल्दी कर। हाँ यार, अब 7 क्या कर रहा है यार? पाई आर प्लस 2 और सब कुछ करके 2, अब 2 होता तो फंस जाता तो यहाँ पे।
आर कॉमन लिया, पाई प्लस 2, हाँ पहली बार में ही आ जाना चाहिए था, और विद इन अ मिनट। ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था भाई, तूने इसमें बहुत टाइम ले लिया, क्या कर रहा था पता नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये मैंने ऐसे वर्किंग दिखा दिया ताकि उसको भी दिख जाए, नहीं तो वो बोलेगा भाई क्या उसका हो गया, मेरा काम हुआ। यही इसलिए आज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। तो यही है पाई आर प्लस 2 आर। तेरा एक वायर था 36 सेंटीमीटर लंबा, उसको हमने बेंड करके बना दिया एक सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर के इक्वल होगा, और वो हमने पढ़ा हुआ है पाई आर प्लस 2 आर 36 के इक्वल है, रेडियस सॉल्व करना है। चलो डन है। पता नहीं कैसे डाउट लिख दिया इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था, रुक मुझे बोलने दे, पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 14, 16, अच्छा 14, 15, 16, 19। चलो तो 14 से स्टार्ट करेंगे, काटना नहीं अभी, रुक जाओ। क्वेश्चन लिख, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए meets BC in D, meets BC in D such that AD square is equals to BD into DC, AD square is equals to BD into DC। अब उसने चार ऑप्शन देके पूछा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो जिसे बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ये रहे तेरे ऑप्शन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रोएगा। क्या सोच के सी बोल रहा है तू। चल छोड़, कोई नहीं, तूने बोल दिया, मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। 133 में तूने आंसर दे। देख सबसे पहली चीज़ है, आगे से ध्यान रखना, जब उसने तुझे बोला ए बी सी इज अ ट्रायंगल, तो तूने किस वर्टेक्स पे क्या करना है तो नहीं पता, लेकिन अगर वो तुझे बोल रहा है कि ए से तू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए यहाँ पे रहेगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेगा फिर। अच्छा मैं तेरा फिगर देखता हूँ, चल तूने ऐसे किया हुआ है, हाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए मीट्स बी सी एंड डी। हाँ तो रुक जा, तेरे हिसाब से बना ले, ये बनाया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए 90 डिग्री है, तो तेरा अपने आप ही आंसर, और यही आंसर सही है तेरा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन तो कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक रिलेशन भी तुझे दिया हुआ था, उसको तूने नहीं देखा। हाँ ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, बता। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख, ये बन जाएगा ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका एक और मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बाई ए डी, लिख सकते हैं। आप देखना जरा, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बाई ए डी। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो तेरे हैं, अब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ए है तेरे पास में, बी 90 डिग्री पे ऑलरेडी है, तो ये एस ए एस बोल सकते हैं इसको।
तो उससे क्या होगा कि उसका तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर देगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड देन दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब ये 90 डिग्री हो, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सही है, ये परपेंडिकुलर खड़े। नहीं 45 जरूरी नहीं है ना कि 45 ही होगा, हाँ, क्योंकि उसने इस तरह बोला नहीं ना, तो इसलिए जो चीज़ कंफर्म आ रही है वो यही है कि यहाँ पे तेरा 90 डिग्री बन रहा है, दिस पॉइंट इज योर 90 डिग्री। तो इसीलिए इस आंसर के साथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। चल इस चीज़ को ध्यान रखने जो मैंने ब्रेकिंग की है। उसके बाद तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी पेज में 15th क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था एक, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। 15th, हाँ 15th का एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर जो दिया हुआ है डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे 3 लाइन से, ए बी सी डी पी क्यू, मतलब तो इस क्वेश्चन को इस तरह से रीड कर सकता है, इतनी बातें लिखी नहीं है यहाँ पे सीधा ये लिखा है कि एंगल ए बी डी, एंगल पी क्यू डी, एंगल सी डी क्यू, ये सारे के सारे 90 डिग्री, ये चीज़ उसने लिख दी है, और साथ में क्या किया, इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया। अब इसकी लेंथ दे रखी है x, इसकी, हाँ हाँ सीधे जोड़ना, ये y और ये तेरा z, और ये सारे के सारे 90 डिग्री। तुझे रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई और जेड के बीच। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं तुझे बता देता हूँ, पहले हमेशा याद रखना है जो बाहर के दो परपेंडिकुलर हैं उनके रेसिप्रोकल का सम हमेशा इक्वल होगा, ये जो बीच में तूने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाँ, लेकिन ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, या एज अ रिजल्ट कई बार हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, जैसा कि इस बार के एक पेपर के क्वेश्चन में था। तो अब तेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने तुझे आंसर दे दिया है, इसको प्रूफ कर दे, दिस इज योर क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ तुझे प्रूफ करना है इसको यूजिंग सिमिलैरिटी एंड ऑल, ये सब करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, तो करेगा प्रूफ तो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा, बस इतना याद रखना एक्सट्रीम्स के रेसिप्रोकल का सम बीच वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। कर प्रूफ देखें। तो कट नहीं कर रहा है क्या क्वेश्चन, जो जो होते चले जा रहे हैं उड़ाते चले जाओ उसको, कट रहा है ना बस, ठीक। नहीं करेगा, इसमें कोई भी इक्वल नहीं है भाई, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा तुझे। चल कोई नहीं, तो ये रिजल्ट तो याद रहेगा ना, प्रूफ तो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, रिजल्ट लेकिन याद कर लेना। देख ध्यान से, अब मैं तुझे ट्रायंगल अलग अलग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहां से खींच, ठीक है, जितने पार्ट को अभी मैंने कलर किया सिर्फ उतने के बारे में सोचना। चल तेरे और आसान कर देता हूँ, अलग से बना देता हूँ, ठीक है। हाँ अलग कर रहा हूँ मैं, ए बी पी क्यू और यहाँ पे सिर्फ डी। अब बताओ डी पी क्यू और डी ए बी, ऐसे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सिमिलर प्रूफ किए हुए हैं। डी पी क्यू ट्रायंगल डी ए बी के साथ सिमिलर होगा, क्योंकि व्हेन 3 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। और वैसे भी तो देख सकता है ये एंगल और ये एंगल 90 है, ये एंगल इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉमन एंगल है। देख अभी ध्यान दे सुन, फिगर में ये लेंथ तुझे दे रखा है x और ये लेंथ दे रखा है z। हाँ एंगल एंगल है, वो सिमिलर हो गया, मतलब ये फिगर तो देखा, वहाँ प्रूफ करने मत बैठना,
हाँ, अब इसको देख, इसको तू क्या लिखेगा, तुझे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ध्यान से लेना है। तुझे लेना पड़ेगा क्यू डी अपॉन, बोल इसके लिए अगर क्यू डी ले रहा हूं तो इस बड़े वाले के लिए क्या लूं, बी डी, राइट। और उसी ट्रायंगल का एक साइड है जेड अपॉन एक्स, ये समझ में आया, हो गया ये वाला। अब इसी तरह से इधर से खींच। अब तो ये क्या दिख रहा होगा, ऐसे करके यहां से ऐसे दिख रहा है, हाँ, बी क्यू पी और यहाँ पे सी डी, जिसमें से ये लेंथ तेरा वाई है और ये लेंथ तेरा जेड है। ये भी परपेंडिकुलर है, हाँ, बोलते जा पहले लिख ले अगेन, बी क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई। ठीक है, अब एक चीज़ बता, अगर मैं इन दोनों को यहीं पे ऐड कर दूं अभी, हाँ, दोनों को ऐड कर दे। तू बोले पागल, मुझे कैसे पता चले ऐड करना, अरे ऐड कर तो सही, क्यू डी और बी क्यू ऐड करेगा तो क्या बी डी नहीं आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम 1 हो गया। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के, जब इनका एडिशन हमने किया तो आ गया 1 इज इक्वल्स टू, बोल क्या है, हाँ, जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में तो जेड जैसे ही कॉमन लेके नीचे भेजेगा तो यही रिलेशन नहीं आ गया, 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। इसको याद रख, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट की तरह यूज कराया था लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन। हाँ, वैसे तो डेरिवेशन भी याद हो गया हो। चल, इसको हटा रहा हूँ, नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, टू सिमिलर पैरेललोग्राम have their corresponding sides in the ratio of 1:k, have their corresponding sides in the ratio of 1:k. Find the ratio of their area. Find the ratio of their area. और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, ऑप्शंस में लिख रहा हूं, उसके बाद काम स्टार्ट कर देंगे। ये हैं ऑप्शन इसके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैसे वे ना देख के करना, कर। सिमिलर पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है, पहले ये बता। जैसे ये मैंने बनाया, सिमिलर ट्रायंगल का तूने मतलब निकाला था कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। उसी तरह से अगर पैरेललोग्राम सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लिया मैंने। अच्छा, अब रेशियो ऑफ साइड्स को कैसे करेगा, तो इसको अगर एक्स वाई ले रहा है तो तुझे इसको लेना पड़ेगा एक्स के वाई के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम का एरिया हमने क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज सिंपली बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं फर्स्ट पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं तो इसका एक हाइट ड्रॉ करते हैं, यहां पे लेट इट बी h1। तो इसका एरिया क्या हो गया, h1 अपॉन y, और इसका एरिया क्या होगा अगर इसके लिए मैं h2 बोलता हूं तो ये हो जाएगा तेरा h2 बाई वाई के। हम लोग को क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज निकालना है। इसका मतलब है मुझे क्या निकालना है, h1 बाई वाई अपॉन h2 बाई वाई के, जिसमें से वाई वाई यहीं पे काट ले। अब तेरे पास में सिर्फ इतना बच गया। तो अगर मैं ये जान लूं कि h1 और h2 के बीच में क्या रिलेशन है, h1 बाई h2 क्या है एग्जैक्टली, तो वहां पुट करके मुझे आंसर मिल जाएगा। अब प्रूफ कैसे करूंगा, ध्यान से देख, मैं आप इसकी नेमिंग कर रहा हूं, ABCD
और यहाँ से ई एफ जी एच, जिसमें हमें क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है कि ये दोनों पैरेललोग्राम सिमिलर है। ये जो मैंने हाइट ड्रॉ की है इसको ए एम और इसको ई एन कर देता हूँ। तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देख, क्या इस ट्रायंगल दोनों को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री है, हो गया खेल खत्म। तो इसका जब तू एरिया लिखेगा तो इसका सिमिलर होने के वजह से एरिया का जो रेशियो होगा विल इट बी इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। इसका हाफ बेस इनटू हाइट मतलब कितना हो गया? इसका बेस ये पूरा हो गया ना, हाँ पूरा ले ले। तो हाफ इंटू h1 अपॉन y, नहीं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू h1 इंटू वाई, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू h2 इंटू वाई के। तो एरिया का रेशियो क्या हो गया तेरा? इनको हाँ काट दे, ये दोनों भी कट गए, तो h1 बाई h2 क्या हो गया? 1 बाई के इक्वल हो गया। और वो 1 बाई के तो उठा के यहाँ पे डाल देगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाई के स्क्वायर। यही आंसर तूने बोला था वैसे, ठीक है, ये इसका प्रूफ है। क्लियर है? चलो इसको याद रखना, फिर जो जो भी चीज़ निकाल रहे सब क्वेश्चन ही है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है ना, कट करते हुए जाना सबको। 19 में स्टेटमेंट सम है, उसने तुमको एक डेटा दिया हुआ, उसके नीचे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और वही बताना है कि विच वन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या होंगे? पहला ऑप्शन होगा कि ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ओनली 2, सी बोथ ऑफ देम, डी नाइदर ऑफ देम। डेटा क्या है? इफ कैपिटल एम is the midpoint of side BC, if capital M is the midpoint of side BC of trapezium ABCD, of trapezium ABCD of area capital X, of area capital X with AB parallel to CD, with AB parallel to CD। उसके बाद उसने तुझे 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और तुझे वेरीफाई करना है इसमें से कौन सा सही है, या दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डी ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2, ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3। ऑप्शन तुझे पता ही है इसके क्या है, तुझे सिर्फ वेरीफाई करना है, ठीक है? करेगा? चल स्टार्ट हो जा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन इज फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, मतलब ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। करके देखते हैं। पहले बता क्या है, डेटा देना जरा। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये तो यही है ना। कौन किसके साथ पैरेलल दिया? चलो ये फिगर पहले बना लेते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब ये दोनों हो गए तेरे सेम। अब ज्वाइन कर दिया इसको, फाइन। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा एरिया एक्स किसका दिया हुआ है? ट्रेपीजियम का। एरिया एक्स किसका दिया हुआ है तुझे? ट्रेपीजियम का ना, हाँ। तो ट्रेपीजियम का एरिया एक्स है और ए एम डी हम लोग को प्रूफ करना है कि क्या ये एक्स बाई 2 हो सकता है। तो यहाँ पे वो थ्योरम लगा सकते हैं, ए बी सी डी और ए एम डी सेम बेस में एंड बिटवीन द सेम पैरेलल से। तो तेरा ट्रायंगल का एरिया उसका आधा होगा, खत्म है, ये तो सही है। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट, एम सी डी,
चलो कोई नहीं, एम सी डी और एम बी ए ये तो फिर ऐड होके कभी एक्स बाई थ्री हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर यही आधा निकाल दिया तो बाकी दोनों मिला के आधा होना चाहिए, तो ये गलत है तेरा। ठीक है, हाँ एक्स बाई फोर होना चाहिए। ठीक है, राइट। चल अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता कौन सा है। पेज 56 कैसे आ जाएगा अभी 48? अच्छा बीच में उसका डाउट नहीं थे। हाँ 48 में होगा ना क्वेश्चन है, ये तेरा वो वाला क्वेश्चन है जो तुझे इस क्वेश्चन का याद दिलाएगा अभी। पहले मैं इसको पॉज करता हूँ। फिगर है, ठीक है, फिगर पहले दे देता हूँ, उसके बाद तुझे डेटा बताऊंगा। दे रहा हूँ। अरे ओला पेन कहाँ है मेरा? ये ले। अब देखिए फिगर देख के कुछ याद आ रहा है? इस बार के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस थे तेरे, ठीक है, ये असाइनमेंट के ही थे। हाँ तुझे क्या करना है पहले देख ले, पहले पढ़ ले अच्छे से, ये फिगर तो इतना ही कलर्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन है पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर, वाई क्यू कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है। हाँ ये आएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन तुझे मिलेगा ही मिलेगा। फिगर बाद में बना लेना, अभी क्वेश्चन लिख ले पहले, उसके बाद करना उसको आराम से। पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। PQRS is a diameter of a circle of radius 6 सेंटीमीटर। बाकी PQ, QR, RS तीनों इक्वल हैं। PQ इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तुझे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया, नॉट एरिया, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसके ऑप्शंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब करना स्टार्ट करो। नहीं जल्दी हो जाएगा, अगर तू दिमाग से करेगा तो जल्दी होगा, और मेथड बहुत ज़्यादा लगाएगा तो लंबा पड़ जाएगा। ध्यान रखना पेरीमीटर निकालना है, इसलिए सारे यूनिट्स तुझे सेंटीमीटर में मिले, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सब बराबर है, ध्यान रखना। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। और पूरी लेंथ 12 होगी। पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें। पेरीमीटर। सिक्स ट्वेल्व क्या? 612 12 पाई। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रीजन 1 बना 1, इसको 2, और ये जो हिस्सा है ना ये भी काउंट होगा, ये दैट इज 3। भले ये कलर्ड नहीं है, लेकिन पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट भी, तभी तो जाके कन्क्लोज होगा। तो
पूरी लेंथ इस लाइन की हो गई 12, उसके 3 हिस्से बनाए मैंने, तो ये 4 4 के बन गए, ये 4 है और ये पूरा 8, मार खाएगा। पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो टोटल 12 होगा, ये 8 है, ये 4 है। मानता है इस बात को? मैं तेरे से पूछ पूछ के इसलिए करूंगा ना, ताकि तुझे गलती तुझे समझ में। रुक तो जा, अभी नहीं भी हो सकता है गलत, देख अभी। अच्छा, इसका पेरीमीटर बता क्या होगा, खाली इतना इतना देखना है। पेरीमीटर ऑफ कैसे निकालेगा? 2 पाई, 2 पाई आर भी लगा दिया। हाँ नहीं नहीं, अरे इतना ही चाहिए, हाँ इतना ही चाहिए, 2 पाई। हाँ 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो 2 पाई। ठीक है, अब बता इस पूरे का कितना होगा? ये पूरा 8 का है, मतलब हाँ 4 पाई। उसके बाद 6 पाई किसको ले रहा है? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ये पूरा आ गया 6 पाई, तो टोटल मिला के कितना बना? 12 पाई। ठीक, हाँ बोल। 4 हिस्से नहीं है ना? अरे वो पेपर में आया था तेरा, ये जो क्वेश्चन है, तू वहाँ तो तो फिर छोड़ दे, रहने दे। हाँ कोई नहीं, अभी चल रहा है तो चलने दे। हाँ यही तो तेरे साथ 15 मिनट लगा दिया, सर ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो जाता उतना देर में। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता, काटते जाओ बताते जाओ, थोड़े से रह गए होंगे आई थिंक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इसने क्यों पूछा पता नहीं है, लिख ले। 49 का क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 24 degree less than is 24 degree less than twice the smallest angle, 24 degree less than twice the smallest angle, then find the largest angle of the parallelogram, then find the largest angle of the parallelogram। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अपना डिकोडिंग कर उसका क्या मतलब हुआ और आंसर बता। ऑप्शंस आ गए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम्म चल टाइम हो गया होगा तेरा, हाँ जस्ट हुआ है। क्या करता है ये क्वेश्चन में तो फंसा हुआ है। सबसे पहली चीज, एक पैरेललोग्राम बना के छोटा एंगल इसमें कौन सा वाला होगा? ये वाला, और बड़ा एंगल ये वाला, ठीक है, बाकी तो इक्वल ही होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको x मान रहा हूँ, तो
वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, 112। आया समझ में? हाँ हाँ, बस तो बस 3x इज इक्वल्स टू तेरा बन गया 204, x 68, 68 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल के लिए इसको 180 से माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 112। तो सिंपल क्वेश्चन था, टाइम लग गया ज़्यादा। नेक्स्ट बोल, क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट? हाँ 26, हाँ फिगर वाला कर लेगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें तो ये डायरेक्टली फिगर दे रखा है और कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है और यहां से निकाला उसने एक कॉर्ड जो कि दोनों के लिए कॉमन है, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ओपी। तो क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी हैं वो मैं लिख दे रहा हूं। ओ ए, ओ बी, ओ पी, ये तीनों लेंथ तुझे दे रखा है। ओ ए है 20 सेंटीमीटर, ओ बी है 15 सेंटीमीटर एंड ये है 12 सेंटीमीटर ओपी। तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू क्या होगी। फाइंड ए बी। ऑप्शंस आर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। हाँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइंड ए बी। सब कुछ दे दिया, आराम से कर लो। तीन सौ छप्पन, 256 हो, हाँ तो जबरदस्ती 356 ला रहा है। अब जो सोचना है जल्दी सोच, टाइमर वहां खत्म हो रहा है। ये सब तो 1 मिनट के अंदर वाला क्वेश्चन है। क्या नो आंसर बोल रहा है? ऑप्शन में नहीं है। 16 का, हाँ वो सब ठीक है, तूने कुछ गड़बड़ किया। 16 - 9 क्या होगा, जल्दी देख के बता। चलो 7 तो नहीं बोला, जस्ट 57 में। अब देख लेते हैं सही है कि नहीं। ओ ए 20 है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 20 हुआ एक तरह से, और छोटे वाले का हो गया 15, यहाँ से लेके यहाँ तक 15। और ओ पी तुझे दे रखा है, ओ पी मतलब ये वाला। हाँ तो ये इजी हो गया अभी तो। 15 12 का बनाएंगे ट्रिपलेट यार, 3 4 5 का अगर तू ले लेता है, 3 4 5। अरे कह रहा हूँ उस तरीके से करता तो जल्दी हो जाता। हाँ उसका मल्टीपल नहीं है क्या? 3 4 5 सोच के देख। इसमें 3 किया है, इसमें 3 किया है, तो फिर इसको फिर 3 से कर और 9 लिख चुपचाप यहाँ पे उस। हाँ और नहीं, ये भी तो ट्रिपलेट का ही हिस्सा है। 2012, 2012, 2012, 5 5। नहीं नहीं छोड़, रहने दे, तू नहीं समझा, मैं बता रहा हूँ, रुक। 2012 तू ऐसे ही करके देख ले, ऐसे ही करके देख ले, नहीं तो तू कर ले। 400 माइनस 144 किया था ना, 16 आया। 16 कौन सी वाली लेंथ हुई? ये पूरी। अब तुझे चाहिए सिर्फ इतना सा, तो 16 - 7 आ गया, ठीक है कर लिया। लेकिन ये 1 मिनट वाला था वैसे भी। अच्छा नेक्स्ट देखना। हाँ उसका फिगर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उस बच्चे ने शायद इस फिगर को ही नहीं समझा होगा। फिगर मैं तो ये दे रहा हूँ करेक्ट वाला। डेटा इसमें ज़्यादा है नहीं, तो जो फिगर बना रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जो बातें तुझे वैसे ही दिख रही है वो मैंने लिखा नहीं है कि ए बी इज अ सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये दे रखा है। उसके अलावा जो जो एंगल्स तुझे दे रखे हैं वो मैंने वहाँ मार्क कर दिए हैं डबल डबल। एक तो सी डी एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, एक ओ सी डी एंगल दे रखा है 55 डिग्री का, और इस फिगर में कुछ और नहीं दिया हुआ है। तुझे फाइंड करना है ई सी इक्वल्स टू ई डी, एक दे रखा है, मैं यहाँ डाल देता हूँ ई सी इज इक्वल्स टू ई डी, ऐसे बना दिया फिगर के अंदर। तुझे निकालना है एंगल ई एफ ओ। ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा हूँ, स्टार्ट कर दे। 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 30 डिग्री। नहीं नहीं, कोई पैरेलल वैरेलल दिया नहीं है, हम लोग अपने आप कुछ नहीं लेंगे, कोई पैरेलल नहीं है इसमें। स्टार्ट। अबे क्या हो गया ये, हाँ अब स्टार्ट, हाँ कर हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। एफ ओ बैठा है, बैठा वहाँ पे ऊपर में। रोएगा, अबे हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा कर लेता है ना, मजा आ जाता। 55 ओसीडी है। चल छोड़ दे, देख ध्यान से देख, ये ट्रायंगल से स्टार्ट कर। इसमें ये एंगल 110 का और ये दोनों साइड इक्वल दिए हैं, इसका मतलब है कि जो छुटकू छुटकू एंगल होंगे इक्वल होंगे किसके, 35 के, क्योंकि बाकी दोनों मिला के 70 होगा ना। तो ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, नीचे वाला 35 छोड़, ऊपर वाले को पकड़। इस पूरे की वैल्यू 55 की थी, जिसमें से 35 है तो ये कितना होगा 20। अब ये 20 तो ये भी 20, खेल खत्म। सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो 20 डिग्री सीधा मारेगा, खत्म। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देख कौन सा, पेज नंबर 51 14। देख क्वेश्चन है, एक्स कोप्लानर स्ट्रेट लाइंस, एक्स कोप्लानर स्ट्रेट लाइंस, एक्स वैल्यू को बोल रहा है, हाँ लेकिन वो मेरे ख्याल से ना एक्स नहीं होगा, वो एन होना चाहिए। एन कोप्लानर स्ट्रेट लाइंस meet at a point, n coplanar straight lines meet at a point. The angles between the consecutive lines, the angle between the consecutive lines are x degree, 2x degree, x degree, हाँ x, 2x, 3x up to nx degree, dot 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 up to nx degree. Find the value of n, find the value of n such that the minimum angle is 24 degree. Find the value of n such that minimum angle is 24 degree. पहले तो क्वेश्चन को समझ एक बार पढ़ के क्या कहना चाह रहा है।
टाइम स्टार्ट। तूने ऐसे लाइंस ड्रॉ किए होंगे, एन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एन। हाँ, तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री से लेके ये ऐड हो रहा है अप टू nx डिग्री, और ये सब हम लोग को पता है कि 360 डिग्री के इक्वल होगा। और इन सब में जो कॉमन है वो x डिग्री है, सबसे छोटा एंगल, तो अंदर क्या बच गया, 1 + 2 + 3 अप टू n। n इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कोप्लानर स्ट्रेट लाइंस। इसकी वैल्यू 24 दे रखी है। इसका समेशन फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ये तो याद होगा। हाँ, अब इसको काट इसके साथ, ये जाएगा 15 में। अब ये लगा दे इसमें से, या तो सॉल्व कर, वैल्यू पुट कर ले। 30 आ गया वैसे, n × n + 1, 15 × 2 30। तो अगर तू 5 रखता है तो 5 × 6 30 हो जाएगा, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। मैंने 5 स्ट्रेट लाइंस थे वहाँ पे, ऐड करके 5। ठीक है, नेक्स्ट बता। 18 लिख। ये कौन सा था, 14 था ना, हाँ 18। 18 बोला था मैंने, 18 नहीं होगा, 19 होगा। एक सेकंड रुक जाओ, चलो देख लेते हैं, अगर 18 हुआ तो 18 कर लेंगे। नहीं, 18 नहीं, 19 है, ठीक है। लिख, क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हाँ 19 है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which angle A is equals to 70 degree, angle B is equals to 90 degree, and angle C is equals to 100 degree. Question है, how many points in the plane P of this parallelogram are such that P is equidistant from its vertices, such that P is equidistant from its vertices। ठीक है, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 0 1 2 3। मैंने ऑप्शन इसलिए लिखा नहीं, 0 1 2 3 इसके ऑप्शंस हैं, 0 1 2 3। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि देख पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है ही नहीं, क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं 70 90 100 पैरेललोग्राम के एंगल ही नहीं हो सकते, इसलिए सीधा आंसर मारेंगे 0। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 0 सीधा मार दे, इसलिए ऑप्शन में उसने 0 रखा था। हाँ, वो पूछ रहा है, होता अगर पूछ रहा है तो, कि ऐसा कितना पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस इसके चारों वर्टेक्स से सेम। हाँ, ऐसा मतलब पैरेललोग्राम पहली बात है ही नहीं, तो खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, उसके बाद कौन सा था देखना। हाँ, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें दिया हुआ है, लिख ले। इफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, if small x and small y are respectively the areas of square and rhombus,
are respectively the areas of square and rhombus of sides of same length, then find x ratio y. और इसके ऑप्शंस में तो ये दे रखा है, पहला ऑप्शन 1:1, दूसरा ऑप्शन 2:√3, तीसरा ऑप्शन 4:√3 और चौथा ऑप्शन 3:2। उसने तो एक चीज बोली है ना, दे आर हैविंग सेम लेंथ। तो अगर सेम लेंथ तो बोल रहा है तो जो एरिया का रेशियो आएगा वो भी सेम आएगा, बिकॉज हम लोग ये मान के चलेंगे दे आर ऑन द सेम बेस, तो फिर सीधा आंसर होगा 1:1। उससे दो फॉर्मूला होते हैं, एक बेस इंटू हाइट होता है, अगर बेस और हाइट दिया है, बेस तो दे ना 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 ना, रोम्बस का होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 अगर डायगोनल्स हैं तो लिखा क्यों नहीं है फालतू वाला। हाँ तो बस, हाँ चलो, तो इसका आंसर 1:1 होगा। हाँ नेक्स्ट बता कौन सा है। ये करिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेट LMNP is a parallelogram with NR perpendicular to LP. LMNP पैरेललोग्राम है और NR को परपेंडिकुलर बता रहा है LP के साथ। NR perpendicular to LP. If area of parallelogram is 6 times the area of triangle RNP, if area of parallelogram is 6 times the area of triangle RNP and RP equals to 6 centimeter, and RP is equals to 6 centimeter, then find LR. ऑप्शंस हैं इसके, लिख दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। LR की वैल्यू, हाँ फिगर सही से बना पहले, क्योंकि फिगर बनाते समय तेरा वो NR परपेंडिकुलर टू LP जितना सही से दिखाएगा उतना बढ़िया रहेगा क्वेश्चन।
टाइम अप। सिंपल तो था, हाँ 2 मिनट 3 सेकंड हो गया, तो खो गया था क्वेश्चन के अंदर। चल, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना होता है, जो परपेंडिकुलर बोला उसको पहले दिखाना। तूने कर दिया था वो काम बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी तो आंसर तक नहीं पहुंचा। एन आर परपेंडिकुलर टू क्या बोला हुआ है, एल पी, एल पी, एल एम एन पी, एल एम एन। अरे हमें जो भी दिया उसके, हाँ यहाँ कर दे, पी यहाँ कर दे, एल यहाँ कर दे, और एम यहाँ कर दे, ठीक है। फिगर आ गया बढ़िया से। अच्छा ये क्या दिया हुआ तुझे, आरपी, आरपी की वैल्यू 6 दे रखी है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आरपी इज 6। तुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एन पी। अब मुझे पहले ये बता, पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है, अगर मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, बेस इनटू हाइट होता है ना। तो क्या लिखे यहाँ पे, एल पी, एल पी, अरे एल पी इंटू एन आर, और 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एन पी, ये तो क्लियर है बिल्कुल, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है पी आर, और हाइट कितना है एन आर। अब तू देख यहाँ पे कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा तेरा, एन आर से एन आर गया। अब इनमें से कोई एक वैल्यू तुझे दे रखी है, आरपी की वैल्यू दे रखी है 6, ये 6 हो गया ना। हाँ बस यहाँ से वैल्यू डालेंगे, एलपी निकालना है हम लोग को, नहीं एलआर निकालना है। हाँ निकाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एलपी निकाल लेते हैं। एलपी कितना हो गया, 6 इंटू हाफ इंटू 6 मतलब 18। तो अगर तेरा एलपी आ गया 18, जिसमें से 6 पी आर है, तो ये 12 बचा, यही पूछा था हमने वो क्वेश्चन में। एनआर नहीं है ना 6, एनआर दिया होता तो 6 लेता हूँ। 2 क्वेश्चन रह गए ना मेरे ख्याल से, 2 क्वेश्चन रह गए ना देखने को, नहीं नहीं 2 ही रह गए अब। हाँ फिगर है, आई थिंक आराम से बता देगा तू, हाँ आराम से बता दे। इसमें तुझे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में खाली एक लाइन दिया है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, उसका सीधा फिगर दिया हुआ है ऐसे। बस फिगर देख ले अच्छे से, क्योंकि इसके बाद हिसाब दे रखा है तुझे। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस पी क्यू एंड एल एम, पी क्यू एंड एल एम लाइन के बीच का एंगल बताना है, पी क्यू एंड एल एम के बीच का एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो इसमें देख ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तेरे पास ऑप्शन में जो आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग तुझे चलना है। तो ये क्या लगता है, पी क्यू एंड एल एम किस तरह के लाइन है, पैरेलल। तो सीधा तुझे ऑप्शन में सर्च करना पड़ेगा एक ऐसे आंसर की जो कि पैरेलल से मैच करता हो, 180 डिग्री है। अब ये पैरेलल क्यों है ये प्रूफ कर देते हैं, वो सिंपल है, देख ये 55 है और ये 55 है, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज ऑफ विच पी क्यू एंड आर एस विल बिकम पैरेलल। और एल एम और आर एस क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 180 है। तो पहले तूने प्रूफ किया पी क्यू आर एस के साथ हैं, और फिर प्रूफ किया एल एम आर एस के साथ, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, 180 डिग्री, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है एंगल उनके बीच का 180 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया, ऐसे इसका ऑप्शन में प्रॉब्लम था एक्चुअली। फिगर दे देता हूँ पहले, ध्यान से देख ले, 19th क्वेश्चन होगा ना, देखना एक बार। हाँ हाँ 56 का 19। इसने और जो क्वेश्चन पूछे थे 5-6 क्वेश्चन और पूछे थे, बट वो सारे हमने कल क्लास में कल कर लिए थे, इसलिए वो क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं ला रहा। एक वो स्क्वायर क्वेश्चन था ना, ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनाना है नीचे की तरफ बनाना है, वो वाला क्वेश्चन उसने ही पूछा हुआ है। एक वो वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर से निकाल के जो हमने बाद में थ्योरम यूज़ किया था, वो भी उसने पूछा हुआ है। ये फिगर तो ये दे रखा है, हाँ मैं बता रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, लिख ले, इन द गिवन फिगर एल इज एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी,
दैट मीन्स बी एल जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना एंगल को। तो एल इज एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, और साथ में दे रखा है कि एल एम इज पैरेलल टू बीसी। अब तुझसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल बीएमएल के बारे में क्या कहना सही होगा। ऑप्शंस, हाँ, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल बीएमएल इज, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल बीएमएल इज। पहला ऑप्शन इक्विलेटरल दिया है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आइसोसेलेस, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है हम लोग को नॉट आइसोसेलेस। तो ऑप्शन थोड़ा घुमाने वाला है, उसी को समझना है, ठीक है। स्टार्ट। सिक्सटी सिक्सटी क्या कर रहा है, एंगल तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है, लेट मत कर लेना इसमें कुछ। क्लियर है तो थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि तुझे ना जो बातें दे रखी है ना उसको समझना है। एक तो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, और एल एम और बी सी पैरेलल भी बता रहा है, तो इनको यूज करना किसी चीज से। राइट एंगल तो नहीं है, इक्विलेटरल तू प्रूफ कर पाएगा इसको, या ये प्रूफ कर पाएगा कि आइसोसेलेस नहीं है, यही तो बात है ना। उसी के लिए दो डेटा तुझे दिया है सफिशिएंट। हाँ, कैसे करेगा प्रूफ आइसोसेलेस, बता। ये तो दिया ही है तुझे, हाँ। और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों आपस में इक्वल पहले से दे रखे थे, ऐसे 1 2 3 कर लेते हैं। 1 और 3 इक्वल हुए बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, और वो 1 और 2 क्यों इक्वल हुए, एंगल नहीं, 2 और 3 इक्वल हुए बिकॉज ऑफ गिवन थिंग एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस हो जाएगा। राइट एंगल हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक है, चल फिर बंद कर उसको।